हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल विपिन सर में। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और RS अग्रवाल से हम पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज करा चुके हैं, 2 वीडियो हो चुकी है और ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो होता है P बाई क्यू की फॉर्म में, यानी अपॉन की फॉर्म में होगा तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन आती है। इफ रैशनल नंबर PQ इज रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग, अगर रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड करके P बाय Q, अगर P को Q से डिवाइड करते हैं तो 2 कंडीशंस आ सकती हैं। 2 कंडीशंस, दोनों कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन, जो आंसर होगा हमारा डेसिमल जो आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मान लिया हमारा जो नंबर है वो 5/4 है। कितना है 5/4। वही भी हमने फ्रैक्शन लिया 5/4। 4 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, 4 से हम डिवाइड करते हैं 5। 4 1 जा 4, माइनस करा 1 बचा, यहाँ पर डेसिमल लग गया और ये हो गया कितना हमारा 10। अब 4 में टेबल चलाया 4 2 जा 8 चल पाएगा, 4 2 जा 8, माइनस करा 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लग गई, कितना हो गया 20। 4 5 जा 20। इस वाले फ्रैक्शन जो डेसिमल आएगा इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, बाद में अगर रिमाइंडर कितना बच जाता है 0, तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें 0 नहीं बच पाता, बचेगा ही नहीं, वो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो वो कंडीशन दूसरी होगी। पहली कंडीशन होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें अगर डिवाइड करने पर लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाएगा और पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर पॉइंट आने के बाद, तो उसी को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, या तो उसको रिकरिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं, दोनों सेम ही चलते हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। पहली कंडीशन हो गई हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, या टर्मिनेट नहीं होगी, रिपीट होती रहेगी। जैसे अभी हम 5 को 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, हमारा फ्रैक्शन है 5/3। अगर हम 3 से करते हैं 5 को डिवाइड, 3 1 जा 3, माइनस करा 2 बचा 20 पॉइंट आने के बाद, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18। और ये चीज क्या होती है, रिपीट होती जा रही है। यहाँ से कंडीशंस क्या हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई। तो या तो कंडीशन हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, या रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, बस रिपीट होकर चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो होगा नहीं वो, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल, वो रिपीट होता रहेगा। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को उसकी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर 2 कंडीशंस आती हैं, और पहली कंडीशन होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू रिमाइंडर 0 बचता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, और दूसरी कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। इसमें जो वैल्यू होगी वो टर्मिनेट नहीं होगी, वो बार बार रिपीट होती चली जाएगी, और उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम देखते हैं कैसे पता लगेगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करें। एग्जांपल लेते हैं, जैसे भी लिया था हमने, पहला 5/4 और दूसरा हमने लिया था 5/3। बस देखना इसमें ये होता है, कंडीशन ये है कि जो नीचे का नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसके फैक्टर करते हैं, अगर आप उसके फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर करने पर जो नंबर्स आते हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए, ओनली 2 and 5। अगर 2 और 5 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर होगा हमारा टर्मिनेटिंग।
लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो वो बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हमने इसके फैक्टर करे 4 के, ओनली 2 और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहां पर अगर हमने 3 का फैक्टर लिया तो कितना हो गया हमारे पास, 3 × 3 ओनली 3, ना तो 2 है और ना 5 है, और उसके अलावा भी नंबर आ रहा है कितना, 3। तो क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं और, जैसे 3/11, 11 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, ना तो 2 है ना 5 है। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम लेते हैं 15, 7/15 हमने लिया, तो 15 के हमने फैक्टर करें कितना हो गया, 3, 5, 2 और 5 के अलावा भी क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर 3 का या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नंबर आ रहा है 3, इसका मतलब क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर हम लेते हैं 20 के फैक्टर करें हमने, 2 से करा 10, फिर 2 से करा 5, फिर 5 से करा 1, तो ये हमारे कितने हो गए, हमारे पास 2 और 5 ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गई बात। अगर नीचे का आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसमें 2 और 5 ही होते हैं ओनली, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो ही उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गई बात इतनी। अब उसके बाद ये और देख लेते हैं कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। क्वेश्चन में ये और पूछा जाता है कि टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा वो हमें देखना होता है, उसकी पावर। जैसे यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है, 2, तो ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जो हमने सोल्व करके निकाला था वो भी टर्मिनेट हो गया था 5.12 के बाद। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। अब देख लेते हैं यहाँ पर टर्मिनेट होता तो कितने डिजिट के बाद होता है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2, और 5 की पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ही डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 20 से 9 को, तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। करके देखते हैं, 20 से 9 को डिवाइड, पॉइंट लगाया 90 हो गया, 2 4 8, 10 बचा, पॉइंट लगा मैं 0 हो गई, 2 5 10 यानी 100। टर्मिनेट हो गया 2 डिजिट के बाद, 1 और 2। दोनों में से 2 और 5 की जो सबसे बड़ी पावर होगी उतनी ही डिजिट के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बैठ जाती हैं हमारे साथ। सबसे पहली स्टेटमेंट होगी, जो रैशनल नंबर हमारा होगा वो हमेशा 2 फॉर्म में होगा। कैसी, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेट होगा तो रिपीटिंग होगा। अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा सोल्व करने के बाद या डेसिमल में, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। दोनों बात समझ में आ गई। दोबारा सुन लो, अगर कोई हमारा रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग भी होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन होगी। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो वो जरूर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अब हम कुछ इसके सोल्ड एग्जांपल देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1B के लिए दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म।
जो 3/8 है इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सोल्व करते हैं सबसे पहले 3 होल 1/8 को मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, तो 3 8 जा 24 और 1 25, तो 25/8 हमारा नंबर हो गया है। अब हमें 8 से 25 को डिवाइड करना। पहले देख लेते हैं कितने 8 के बाद टर्मिनेट होगा। अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। इसका मतलब है कि 3 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम डिवाइड भी कर लेते हैं, 8 से हम 25 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 8 3 जा 24 चलेगा हमारा, माइनस करने पर कितना बचा 1, पॉइंट लगा 0, 8 1 जा 8, मतलब एक डिजिट हमारी चल गई है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट चलेंगे। माइनस करा तो कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ तो 20 हो गया। 8 2 जा 16, माइनस करा कितना बचा 4, यानी अभी एक बार वो चल जाएगा, 2 डिजिट का चल गया, 3 डिजिट चलाना है। 4 हो गया, 0 लग जाएगी 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है 3 होल 1/8 इज इक्वल टू 3.125, इसका आंसर है। ठीक है, ये नहीं करना है, ये केवल आपको आंसर चेक करने के लिए कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो देखा हमने यहाँ 3 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट हो रहा है, और ये टर्मिनेटिंग भी था क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 2 ही ओनली। अब इस एग्जांपल 2 देखते हैं, वो भी सिंपल है। एक्सप्रेस 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म। आपको 2/11 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी 11 से आपको 2 को डिवाइड करना है। अगर हम 11 के फैक्टर करते हैं तो 11 का 11 से ही होगा। इसका मतलब 2 ना तो 2 है ना 5 है, ओनली 11, उसके अलावा नंबर आ रहा है 11। उसका मतलब ये होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर हो गया? इसमें आप सोल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ये आप खुद करेंगे, डिवाइड करना है सिंपल। उसके बाद ये वाला एग्जांपल 3, राइट 3/13 इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये बताना है बाद में कि कौन से टाइप का ये डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 3/13, नीचे 13 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 13, क्योंकि ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 5 से डिवाइड होगा, और उसके अलावा 13 भी आएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले का आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और इसको डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो यानी 13 से 3 को डिवाइड करना है, करेंगे। पहले पॉइंट लगाया, कितना हो गया 0 हो गया। 13 2 जा 26, माइनस करा 4 बचा, यहाँ पर पॉइंट लग गया 0 हो गया। 13 3 जा 39, माइनस करा 1 बचा 10 हो गया। टेबल नहीं चलता है तो कितना जमाना पड़ेगा हमें 0, 13 0 जा 0, 13 3 जा 39, 7 जा 91, माइनस करा 9 बच गया 90, 6 जा 78, माइनस करा 12 बचा 0, 13 9 जा 117, माइनस करा कितना बचा 3। ये वापस आ गया 3, इसका मतलब फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कितना चलेगा 2 से चलेगा, फिर 3 से चलेगा, फिर 0 चलेगा, फिर 7, फिर 6, फिर 9, फिर ये चलेगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ तक रिपीटिंग डेसिमल है। यही नंबर आता रहेगा बार बार, जब तक हमारा पहला नंबर सेम नहीं आ जाता, जब तक वो वापस फिर रिपीट होना शुरू होता रहता है। और यहाँ से यहाँ तक इस बार का मतलब होता है कि ये वाला नंबर रिपीट होता रहेगा, बार बार आता रहेगा, यही नंबर आएगा। इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं। इसी का मतलब क्या होता है कि ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 के ऊपर बार, और it has non-terminating repeating decimal representation.
इसका एक टाइप एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/2, यानी इस बार हमें डिवाइड करके रखा है डेसिमल फॉर्म में, उसको हमें रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल टू 0.3333, इसका मतलब कि रिपीटिंग डेसिमल है, बार बार आता रहेगा। तो हमें क्या करना है, फिर इसके बाद 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी, 100 से क्यों नहीं करी, 1000 से क्यों नहीं करी, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जो इस पर जितने रेट पर बार लगा हुआ है, एक रेट पर बार लगा हुआ तो एक ही जीरो हमें आगे पहुंचाना है डेसिमल, यहाँ तक। एक यहाँ पर होना चाहिए, बार से पहले होना चाहिए, एक बार के बाद होना चाहिए। तो बार के बाद पहुंचाने के लिए हमें केवल 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करी। ये हो गया हमारा 10x और ये हो गया हमारा 3.33333, ये तो आते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम। ये हमारी इक्वेशन कितनी हो गई, 1 हो गई। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, और हम क्या करेंगे, 2 में से 1 वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 3.3333, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0.3333। जब इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 3 घटते आएंगे तो 0 0 0 होता चला जाएगा, केवल यहाँ बचेगा 3 में से 0/3, और ये 10 में से 1 ले आएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब 9 जाएगा कहाँ पर, 3 के डिवाइड में, 3 1 3 3 9, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 0.33333 आता चला जाएगा, आपको डिवाइड करके देख सकते हो। तो इसके एक्सरसाइज पर आएंगे अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, तो उसकी मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।